इनका हक नहीं बनता कि किसी महिला का हाथ पकड़ के धक्का मारे, हैं? तो धमकी है ना। अभी तो चूरी तलवार उठाने से धमकी वो समझा जाता है कि हाथ पकड़ के महिला का ये करेंगे, उसको धमकी समझा जाएगा। तो किसको डरना है? तुम आर्मी रिटर्न है तो कुछ भी कर लेंगे। मैं आपकी बात सुनो। आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो पेट के लिए। हाँ बराबर। आपका पेट पालने के लिए अडानी की नौकरी कर रहे हो, और हम संघर्ष किस लिए कर रहे हैं? हमारा घर बचाने के लिए। क्योंकि गरीब के पास है ना, उसके एक छत के सिवा कुछ नहीं होता है। सही बात है बराबर। जब वो सेटिस्फाइड नहीं है, हम लोग ने 4 बार जाकर। मैं हूँ आपका अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। इस वक्त हम शाहून नगर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। आप सवाल पूछेंगे कि हम शाहून नगर पुलिस स्टेशन में क्यों है? तो हमारा विकास हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, और विकास भी हो रहा है तो धारावी शाहून नगर पुलिस स्टेशन से हो रहा है। वजह यह है कि सर्वे करने वाले जबरदस्ती घरों में घुसकर सर्वे के धमकी दी जा रही है, और ऐसे समय पर आते हैं जब पुरुष जो है नौकरी पर जाते हैं, महिलाएं मिलती हैं, और जब महिलाएं मिलती है तो उनके घरों को धक्का दिया जाता है, औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है, उनके हाथों को झटक कर उन्हें धक्का मार दिया जाता है। क्यों? आपको सर्वे करना है तो ऐसे करो जब लोग सर्वे के लिए राजी हो। आपको विकास करना है धारावी का, तो धारावी करो कि पुरुष के साथ करो। महिलाओं पर जोर जबरदस्ती क्यों? महिलाओं के साथ इस तरह का नाइंसाफी क्यों? उन पर क्यों उनके इज्जत पर हाथ डाले जा रहा है? हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के माने सर हैं, पहले उनसे बात करेंगे, फिर वो पीड़ित महिलाओं से बात करेंगे जिनके साथ ये घटना हुई है। सर, अगर इसी तरह से सर्वे किया जाएगा तो धारावी करो के साथ क्या होगा? आमदार के साथ जो है उनसे बदतमीजी करते हो, वो सारी बातें खत्म हो जाती है। अब क्या धारावी करो के इज्जत पर हाथ डालोगे? उनकी महिलाओं पर हाथ डालोगे? क्या इस तरह से सर्वे करोगे? क्या ये विकास है? ये अदानी कंपनी ने पूरी तरह से मर्यादा छोड़ दी है। और दादागिरी इनकी बढ़ रही है। गली गली में विकास के नाम पर धारावी वालों को बेइज्जत करने का काम यहां पर शुरू है। औरत जात घर में होती है, ऐसी अवस्था में वो बोलती है हमें पेपर आपको नहीं देना है, तब भी दादागिरी करके अदानी ने जो लोग लाए हैं वो लोग दादागिरी कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, और घर में घुसकर बाजू आजू वाले का नंबर मांग रहे हैं। ये इस तरह का जो आज घटना घटी उसके कारण टेकड़ा मस्जिद के उस विभाग में पूरी तरह से असंतोष फैला हुआ है। आप देख रहे हैं सारा पब्लिक यहाँ पर पुलिस स्टेशन में वो जो भी घटना हो गई उस घटना के विषय में कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पर आया है। पुलिस ने कंप्लेंट ले ली है, जो भी कंप्लेंट लिया है वो उनको पढ़ के बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अदानी के लोगों ने हमारे हाथ को पकड़कर खींचने का प्रयास किया, और ये सारी बात कंप्लेंट में लिखा है करके पुलिस अभी बोला है। अगर ये 354 का गुना यानी विनय भंग का गुना यहाँ पर दाखिल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं दाखिल करते हैं
तो शाहू नगर पुलिस के ऊपर हमारा इस विभाग का धारावी वालों का तगड़ा मोर्चा आ जाएगा। अगर पुलिस इस तरह का बढ़ावा देती है उनको, अभी तो पुलिस ने कहा है जो भी है हम किसी के बाजू से नहीं जाएंगे, जो भी है सही है, जो अन्याय हुआ है वो उसके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा पुलिस ने हमें कहा है। अब हम उनसे बात करेंगे, उन महिलाओं से बात करेंगे जिनके साथ ये घटना हुई, क्योंकि ये घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंचाना, क्योंकि हर धारावीकरों को ये जानना होगा कि वो सर्वे किस तरह कर रहे हैं। एक आम बिल्डर, एक बिल्डर क्या इस तरह से सर्वे करता है? एक बिल्डर क्या इस तरह से विकास करता है? क्या महिलाओं के इज्जत के साथ वो खेल सकता है? क्या हुआ था? सबसे पहले अपना नाम बताएं और क्या हुआ था आपके साथ वो पहले हमें बताएं। मेरा नाम मुन्नी शेख है। मैं घर पे नाश्ता करते बैठी थी तो ये कर्मचारी आए थे सर्वे वाले, तो उसके बाद में उन्होंने आके मेरा दरवाजा खटखटाया। तो मैंने बोला कौन है? तो उन्होंने बोला मैं हूँ। कौन है तुम? पर्दा हटाओ जरा, मुझे आपको देखना है। तो उन्होंने पर्दा हटाया। मैं बोली तुम फिर आ गए क्या? इससे पहले 2-4 बार आ चुके थे वो। तो हम लोग ने मना किया वो था। सर्वे करने बोले तो हमने बोले किस बात की सर्वे है, क्यों सर्वे कर रहे हो? अगर सर्वे करना ही है आपको तो हम हमारा डॉक्यूमेंट्स देते हैं आपको, तो डॉक्यूमेंट्स ले जाओ ना। तो डॉक्यूमेंट्स में आप साइन क्यों मांग रहे हो? जब हमारा साइन आपको चाहिए तो आप भी कुछ साइन करके हमको दो ना, कि हमको इधर ही धाराई में तुम हमारा रूम हमको देंगे वापस। तो उन्होंने ऐसा करके 2-4 बार तो उनको भगा चुके थे। आज जब आए उन्होंने तो मैंने बाहर आके उनसे मैंने पूछा आप क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने बोला बाजू का टेलीफोन नंबर दो, बाजू घर का। तो बाजू घर वाली नहीं रही थी इधर। तो मैंने बोला इससे पहले तो तुमको मैं बोली ना कोई नंबर नहीं देना, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, फिर आप आ गए बार बार आके हमारा काम खराब करते हो, ये करते हो। मैं बोली हटो तुम ऐसा। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसा झटका दे दिए। बोले हर बार का तुम्हारा लोचा रहता, तुम ही खड़े रहती हो क्या गली के अंदर? ऐसा करके मेरा हाथ पकड़ के धक्का ऐसा मार दिए। तो महिला थी या पुरुष था? आदमी थे। आदमी थे। हाँ, तो फिर बाद में मैं अपने मामू के लड़के को बुलाई, ये ऐसे ऐसे बदतमीजी करने लगे। तो उन्होंने आके बोला ये क्या महिला के साथ में तुम बदतमीजी करते हो? तो अगली बार से आएगा ना तो अभी अगली बार तो मारपीट ही होगी इसके बाद में। तो अभी तो हम लोग तो शराफत से आप लोग को बोल रहे थे, भेज रहे थे, अभी दोबारा आएंगे तो हम मारपीट ही करेंगे ऐसा करके। उतने में वो ये लोग चले गए। गली से निकलने के बाद फिर जाके किसी और बड़े उनके और ऊपर जो रहते उनको लेकर आए। तो उन्होंने आए, फिर जैसे वो मोहिद्दीन भाई, कलम भाई, अभी बहुत से जन ऐसे आए तो भैंस चलने लगी उन लोगों में। भैंस चलते रह गई तो इन्होंने पीछे से कॉल किया 100 नंबर पे, ताकि मुझे कॉल करके पुलिस को बुलाने का था। तो मुझे बढ़ाना नहीं था बात को, तो इन्होंने पुलिस को फोन करके बुलाया। तो हम भी बोले जब बुला ही लिया पुलिस को तो चलो पुलिस थाने जाते हैं। तो हमने पुलिस स्टेशन आया। अभी मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, देखो अभी क्या एक्शन लेते हैं। पुलिस स्टेशन आप कब आए? कितने बजे यहाँ पर आए आप? आए इधर आते 1:30-2 बज गया था। और अभी आपकी कंप्लेंट कितने बजे ली है? अभी तो लिए जब से यहीं बैठे हूँ। लगभग 2 से 3 घंटा आपको यहाँ खड़े हो गए। हाँ, 2-3 घंटा तो हो इतनी गए। लापरवाही। अभी क्या बोल सकते हैं लोग। और क्या कहा गया अंदर? अंदर कुछ कहा नहीं गया, बस वो सीनियर साहब ने हमको समझाए थे, देखो किसी के दबाव में अगर तुम कंप्लेंट देती तो कंप्लेंट मत दो, क्योंकि ये आज तुम्हारे साथ में इधर खड़े हैं तो तुम कंप्लेंट दे रहे हो। कल तुमको अगर कोर्ट में बुलाया जाएगा, कोर्ट में गवाही देने के लिए बोलेंगे, तो जब कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ में, तुमको और तुम्हारे घर वाले को ही उधर कोर्ट में जाना पड़ेगा। इन्होंने ऐसा बोला। मैंने बोला नहीं सर, मैं किसी के दबाव में नहीं दी थी, मुझे तो आना ही नहीं था चौकी, इन्होंने मजबूर किया लाके इधर, इसके लिए मुझे कंप्लेंट देना पड़ा है। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करूंगी, देखो अभी पुलिस क्या करती है उसके साथ। तो आप आगे बढ़ेंगे? तो अभी एक्शन लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर पुलिस जैसा बोला है वैसा करती है तो हम जास्ती ये झंझट बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, हम एक सवाल ले लें उसके बाद आप जा सकते हैं। हमारा एक सवाल यह है कि जो लोग कंप्लेंट करने गए थे, तकरार करने गए थे, उनसे कहा गया है कि आज तुम इनके बलबूते पर, धारावी बचाओ आंदोलन के बलबूते पर जो कुछ कह रहे हो कह लो, लेकिन कल कोर्ट जब आप जाओगे तो ये लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तुम्हें अकेले झेलना होगा। इस पर धारावी बचाओ आंदोलन क्या कहेगी? देखिए, पुलिस इस तरह की बातें, इस तरह का बयान देकर कंप्लेंट करने वाले को डराने का प्रयास कर रहा है, ताकि कंप्लेंट करने वाला बीच में ही वापस जाए, वो कंप्लेंट ना करे। इस तरह की बातें पुलिस की ओर से हो रहा है, ये गलत बात है। उल्टा महिलाओं के साथ जो भी अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ में पुलिस ने खुद होकर वो पुलिस को गुनाह दाखिल करने के लिए सहायता करना जरूरी है। लेकिन पुलिस झंझट अपने सर के ऊपर नहीं लेना चाहता है। कंप्लेंट जितना हो ना हो उतना पुलिस देख रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है।
तो क्या आप इन तमाम पीड़ित लोगों के साथ डटकर जमे रहेंगे क्या? इनके हर पोजीशन में इनका साथ देंगे क्या? बिल्कुल, हम ये महिलाओं के साथ हमेशा के लिए हम लोग इस तरह का जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो अन्याय अत्याचार होना नहीं चाहिए, इसीलिए उनको ताकत देने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन का हर कार्यकर्ता वो महिलाओं के पीड़ित महिलाओं के साथ में रहेगा और जिधर भी जाना पड़े हम उनको सहायता करेंगे। गजाकोश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये हो रहा था उस वक्त उस मैदान में आप भी थे सर्वे वाले के साथ, आखिर हुआ क्या था, सच्चाई क्या है, जरा जनता को बताएं। हमारे भाई ने कलाम भाई ने मुझे फोन किया कि यहाँ पे जबरदस्ती सर्वे किया जा रहा है, सुन नहीं रहे आदानी के कर्मचारी। मैं तुरंत 5 मिनट में वहां पे पहुंचा तो वहां तक पब्लिक बाहर निकल रही थी। तो मैं पूछा क्या हुआ, बोले कि लेडीज के जब घर में था अंदर था तो ठक आया, वो बोली अब मैं घर पे हूँ रुको, दरवाजा बंद था? नहीं खुला ही था, पर्दा डाला था, पर्दा गिरा था घर में, पर्दा डाला। तो उन्होंने सीधा घर पे गया, बोलते तुम पेपर दो, ये वो यानी दादागिरी करने लगे। तो इन्होंने बोला इनका हाथ पकड़ लिया उन्होंने, क्या महिला का, लेकिन जो महिला कर्मचारी थे या पुरुष कर्मचारी थे? पुरुष कर्मचारी थे जिन्होंने महिला का पकड़ मेरे को ऐसा बताया गया, मैं उस वक्त वहां नहीं था। तो फिर हम लोग बोले चलो चौकी में, फिर यहाँ चौकी आए, फिर वहां पे उनका लीगल जो एक्शन है, सीनियर साहब ने बहुत ये लिया, सहयोग दिया हमको बोले आपका जो है आप बोलो। तो वो बहन ने जाके उनका जो भी स्टेटमेंट था वो रिकॉर्ड किया और FIR ले लिया। अब क्या करेंगे? धारावी बचाओ आंदोलन किस तरह का आगे कार्यक्रम करेगी? क्योंकि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसी तरह से हर धारावी के साथ हो रहा है। जो लोग भी सर्वे रोकना चाह रहे हैं उनके साथ इसी तरह के अत्याचार होंगे, उस पर क्या करने, क्या निर्णय लिया कि अब आगे आप क्या करेंगे? अभी देखो, अभी बहन के ऊपर जो हो गया उनके ऊपर जैसे हमको पता चलेगा हम लोग एक्शन लेगा, नहीं होगा तो हमारी बड़ी मात्रा में जैसा मीटिंग हो गया 4 से 5 वैसे मोर्चा आएगा। हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन करें, जो गांधीवादी जो अहिंसा के मार्फत हम लोग आंदोलन करें। हमारे को जो संवैधानिक अधिकार है हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हमारे हर बहन के साथ, हमारे हर भाई के साथ, धारावी के साथ हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन लास्ट तक खड़े रहेंगे। क्या अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? इस तरह के केसेस को आप न्यायालय तक ले जाएंगे क्या? अगर वो FIR नहीं लेगा, खाली NC लेके देगा तो हम लोग कोर्ट में जाके उसको FIR में तब्दील कर सकते हैं उसमें, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे उसको। और पहली बात है अभी जो मिलिट्री वाले उतरे, एक्स मिलिट्री वाले, पुलिस वाले सपोर्ट में उतरे, बहुत चल रही है। मैं ये कहूंगा कि पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, गवर्नमेंट सर्वेंट को मंगल पांडे बनना पड़ेगा, सरकार से बगावत करना पड़ेगा। जब तक ये लोग सरकार से बगावत नहीं करेगा ये लोग सबको ऐसे दबाते रहेगा। मंगल पांडे ने बगावत किया तो हर पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को मंगल पांडे बनना पड़ेगा। जो लोग कंप्लेंट कराने आ रहे हैं, जो लोग अपनी तकलीफ लेकर शाहूनगर पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे, उनके साथ क्या हुआ वो भी हम जानेंगे। क्या हुआ आप जब यहाँ पर आए कंप्लेंट लेकर, तो क्या कहा गया आपको? हम लोग जब कंप्लेंट लेके यहाँ आए तो पहले कंप्लेंट को बिछाया, फिर उसके बाद सीनियर उनको बोल रहा है कि आपको जाना पड़ेगा, औरतों को धमकी दे रहा है, आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यानी अडानी का दबाव इनके ऊपर इतना है या सरकार का दबाव इतना है कि जो मोहल्ले में इज्जत पे हाथ डाल रहे लड़कियों को वो भी नहीं है। जो साथ में आ रहे हैं अभी हमको बुला रहे हैं, बोले आपको नोटिस देंगे। आपको क्यों नोटिस देंगे? वो तो पता नहीं, मैं पूछा हमको क्यों नोटिस देंगे, हम थोड़ी ना उसके घर पे गए हैं जो हमको नोटिस देंगे। हमको उल्टा देना चाहिए, उसको नोटिस देना चाहिए, हमारा वो लिख के स्टेटमेंट। तो बोलते नहीं हम उसका क्या बोला, जब तक हमको नोटिस हमारा वो नहीं लिखेंगे उनके खिलाफ जब तक, क्योंकि मैं उनके घर पे नहीं गया, वो हमारे घर पे आए, हम डॉक्यूमेंट देवे या नहीं देवे हमारी मर्जी है। तो ये क्या दबाव डाल के हमारे ऊपर लेंगे, हमारी औरतों के ऊपर हाथ डालेंगे और उसके बाद इनके ऊपर FIR नहीं होगा, हमको ऊपर तुम नोटिस मारोगे। तो क्या आप आरोप लगा रहे कि चौकी की तरफ से आपको डराया डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, हमको मतलब प्रेशर में डाल जा रहा है कि तुम क्यों कर रहे हो। ऊपर से फोन आया है इनको, या तो मनी पावर है उसका, हर एक चीज है, या इनको खौफ होगा कि हमारा तबादला न हो जाए, हमको यहाँ से शिफ्ट ना कर दे अडानिया हुकूमत। तो ये लोगों को डरा के ये सोचते हैं कि लोगों को डरा ले हुए, धमकी कर, धाराई कर वाले डरने वाले नहीं है, और हम लोग भी नहीं डरने वाले हैं कि इनके डराने से धमकाने से हम लोग डर जाएंगे। हम तो खुला इनके सामने आएंगे। मैं तो बोला खुला है नहीं है, चोर है, जब गोली मारो ना, गोली मार दो, लेके जाओ, पूरा खड़ा करो, मिलिट्री खड़ा करो, धाराई करो, पूरा खड़ा कर दो, एक लाइन से गोली मारो, पूरा धाराई का कब्जा कर लो। जब तुम्हारा इरादा है तो ये झूठ सच बोल के क्यों कर रहे हो, डरा धमका क्यों रहे हो? आप भी वहाँ मौजूद थी? जी मैं बाद में क्या हुआ था? वो एक भीड़ भाड़ जम गई थी, वो एक चिल्ला रहा है, पुकारा रहा था। वो लोग फोन कर रहे थे, मेरी भाभी ने फोन करके बोली आपके साथ में कुछ मचपा चला, तुम आ जाओ। क्या अब इस तरह से लोग जो है वो महिलाओं पर भी हाथ डालेंगे क्या सर्वे करने वाले? देखो आगे क्या क्या होएगा। लोग जो आप इनके साथ में बदतमीजी किया था,
वो आदमी के साथ में एक हफ्ते के साथ हमारी कुछ बातचीत हुई थी, तो इनके बारे में इन्होंने कुछ उसके 1-2 दिन के पहले उससे कुछ बातचीत हो गई थी, तो मुझे नहीं उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं था। तो मैं एक जगह दूसरे रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ पे इनका एक ग्रुप 8-10 लोग खड़े थे, ये सर्वे वाले, और वहाँ के लड़के लोगों को इनके बारे में बता रहे थे, भाई वो गली में जाते सर्वे करने के लिए, तो ये आ रहे वहाँ पे। तो बोले मेरे को पूछे, भाई मामू तुम ही बात करो इनसे। मैं बोला क्या बात है? वो अन्ना है जो गली में रहता है, हमको सर्वे करने नहीं देता। मैं बोला ठीक है, तुम एक काम करो, वो तुम्हारे से क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है हमारे से पेपर मांग रहा है, ये मांग रहा है। मैं बोला ठीक है, पेपर मांग रहा है, आप हमारे से 5-5 पेपर ले रहे, ऊपर से सिग्नेचर करा रहे, सब कुछ करा रहे, तो हमको भी एक पेपर दो लिखत में कि धारावासी को रूम किधर मिलेगा, कब मिलेगा, कितने का मिलेगा, तो ये पूछना कोई अधिकार है हमारा। इसमें सामने वाला अगर रोकता है तो तुम उसमें गुस्सा क्यों करते? नहीं, हम वो अगर हमारे पास दूसरी मर्तबा आएगा तो हम लोग कंप्लीट करके उसको अंदर करेंगे। तो मैं भी बोला ये काम अच्छी बात है, कंप्लीट करो उसके नाम का, उसको अंदर करो। मैं बोला बाद में मैं बताया उसको, देखो तुम कंप्लीट करने की बात करती है, अभी तक तो मैं तुमको आगे की बात नहीं किया हूँ, आपके पास बीएमसी का माड़ा का कोई एजेंटी कार्ड है तो मेरे को दिखाओ। मेरे इलाके में भी 150 झोपड़ा, वहाँ का चेयरमैन सेक्रेटरी हम लोग है, मैं खुद लेके आके आपके ऑफिस में उनको सर्वे कराता हूँ, आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है। तो फट से गया, अपना ब्रीफ का अपना लगेज बैग था वो खोल के लाके इतना चौड़ा कार्ड हमको दिखाया, मेरे को दिखाया, आर्मी रिटर्न, और वही जो पे अंदर बैठा आर्मी रिटर्न, वो दिखाया कार्ड, वो मैं पढ़ के देखा तो उसमें इंडियन आर्मी रिटर्न, इंडियन आर्मी लिखा था। तो मैं बोला ये तो इंडियन आर्मी का है। हाँ मैं इंडियन आर्मी हो रिटायर हो गया, फिर घर पे था तो मेरे को काम मिला। मैं बोला ये बात जो मेरे पास बोला है किसी और के पास बोलेगा तो तेरी मजाक उड़ाएंगे। तो अब ये इंडियन आर्मी को लाकर सर्वे के बीच में भेजना और लोगों को धमकाना, महिलाओं पर हाथ उठाना, क्या अब आर्मी रिटर्न के पास यही काम रह गया है? क्या अब वो इसी तरह से क्या महिलाओं को धमकाएंगे, क्या लोगों को धमकाएंगे और धमकाकर सर्वे किया जाएगा? उनकी मर्जी सर्वे नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो धारावी कर खामोश नहीं बैठेंगे। आज तो ये 50 लोग सामने थे, पूरी धारावी सामने उतरेगी और पूरी धारावी दिखाएगी कि हम सो नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आ जाए। जिस दिन उनका नंबर आ जाएगा तो हर बच्चा सड़क पर नजर आएगा। मेरे साथ ये हुआ है कि मैं 4 दिन पहले जो है लोग आए थे सर्वे करने के लिए, तो मैं इनको साफ सीधा बोला भाई आप कहाँ देंगे रूम, आप उनको बता दो, हमसे जो धारावी पे देंगे, बोले धारावी में देंगे। मैं बोला कहाँ देंगे धारावी में, हमसे जो लिख के ले रहे हो हमको भी लिख के दो कि धारावी में देंगे रूम। तो सीधा लफड़े झगड़े पे उतर आया, फिर चला गया। मैं बोला तुम लिख के नहीं देंगे, हम भी तुमको लिख के नहीं देंगे, खुल के खत्म हो गई बात। पीछे से घूम के आके मैं चला गया बाहर, मेरे बीबी को आके धमकी दिए कि तुम्हारा मर्द जो है ना बहुत रुकावट करता है, तुम्हारे मर्द को जेल कर देंगे। अच्छा, और उस दिन के 4 दिन बाद फिर वापस आ जाए। तो बोलो ना उनको जेल कर दो हमको और हमारे घर पे कब्जा कर लो। तो वही बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे चलो हमारे घर पे ऐसे ही सर्वे के लिए क्या जरूरत है? कमलेट पर तो साथ में लेके जाके जेल में डालो बोलिए। हम लोग बोले वो जुबेदा भी घरों घुस के समझाती है औरतों को, डॉक्यूमेंट दे दो, उनका मत सुनो, उनका मत सुनो। कौन है वो, एजेंट है? हाँ एजेंट है, इनके साथ में है, काला दस्ताना पहन के आती है, वो भी तो काम करती है इन लोगों के साथ में। इनको 1000-2000 रोज का मिल जाता तो ये घरों घुस के पब्लिक को भड़काएंगे क्या? डॉक्यूमेंट दे दो, ऐसा थोड़ी चलता है। तुमको डॉक्यूमेंट मांगता है ना, धारा विकास करे, आम पब्लिक के साथ में लो, घर घुस के क्या बोल रहे हैं ये सब। एक बड़ी सी मीटिंग रखो, अपनी मीटिंग रखो, 4 लोग को बुलाओ, जो भी बात है उधर क्लियर करो, भाई हमारा ऐसा प्रूफ हम दे रहे, तुम्हारा भी डॉक्यूमेंट देता तो हम दे देंगे। ये इसमें इतना लोचा लपेचा करने का जरूरत क्या है? लोग को हमेशा आके घड़ी दादागिरी करेंगे लोग। हम भी चाहते हैं बिल्डिंग में जाए, हम भी सोचते हैं बिल्डिंग में रहे, हम भी चाहते हैं ना, तो इतना लो हमारे जगह में बना के दो, हम तो डॉक्यूमेंट्स भी देने तैयार है। अब तुम बोलेंगे साइन करके दो, बोलेंगे तो साइन करके नहीं दे सकते हम। ये भी वही चार पकड़ के झटक ऐसे झटकते, वही क्या कर, हाँ ऐसा पकड़ के झटके हुए। और 4 दिन से ऐसे 4-5 लोग आके चाहते हैं, ऐसे बड़बड़ बता रहे हैं। हाँ वही ये लोग दे रहे नहीं, हम लोग का तो है नहीं खुद का घर। धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ हम लोग को हमारा तो खुद का घर नहीं है, ऐसे ही बोलते जब झटकेंगे तो धमकी हो गया ना। वो इनका हक नहीं बनता कि किसी महिला का हाथ पकड़ के धक्का मारे, तो धमकी है ना। अभी तो चूरी तलवार उठाने से धमकी वो समझा जाता है कि हाथ पकड़ के महिला का ये करेंगे, उसको धमकी समझा जाएगा। तो किसको डरना है? तुम आर्मी रिटर्न है तो कुछ भी कर लेंगे।
धारावी का विकास आप करना चाहें तो विकास के साथ में करिए, लोगों की रजामंदी लीजिए, आप तरीके से कीजिए। इससे पहले कई सर्वे हो चुके हैं, उनमें कभी इस तरह के कोई विवाद नहीं हुआ है, लोग सर्वे कराते रहे। लेकिन इस सर्वे में विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सर्वे में कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, कोई बात छुपाई जा रही है, जिससे धारावीकर जो है वो गुस्से में है, आक्रामक हो चुके हैं कि हमें पूरी बात नहीं बताई जा रही है, हमारे साथ कंसल्ट लेटर नहीं लिया जा रहा है, हमें कुछ छुपाकर अंधेरे में रखकर हमारा सर्वे किया जा रहा है और विकास के नाम पर हमारा कहीं सत्यानाश ना हो जाए। यही वजह है कि धारावीकर जो है वो विरोध में उतर रहे हैं। आप सबसे मीटिंग लो, बैठाओ, उन्हें बताओ कि उनका घर कहां होगा, कितना स्क्वायर फीट होगा, कैसे आप देंगे, उन तमाम चीजों को सामने रखो। धारावीकर खुद अपने पेपर आपके ऑफिस तक पहुंचा देंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।